हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री। कोई भी इक्वेशन टू वेरिएबल्स एक्स और वाई में जो कि इस तरीके से हो ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0 हो, यहाँ पे आपका a b h g f c ऑल दीज आर कांस्टेंट, तो तब हम इसको बोलते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री। जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री ये जो आपकी एल्जेब्राइक फॉर्म है, अगर हम इसको ज्योमेट्रिकली कहें कि ये ज्योमेट्रिकली ये इक्वेशन जो सेकंड डिग्री ऑफ इक्वेशन है क्या रिप्रेजेंट कर रही है, तो ये बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करती है, ये रिप्रेजेंट करते हैं कॉनिक सेक्शन या फिर जिसको हम कॉनिक्स भी बोलते हैं। तो ये कॉनिक्स बेसिकली हैं क्या, जो ग्रीक मैथमेटिक्स अपोलोनियस ने किसी कोन और प्लेन का जो इंटरसेक्शन को जो डिफाइन किया था उसको बोला था कॉनिक्स। यानी अगर हमारे पास कोई कोन है, सपोज हम यहाँ पे कोन की बात करें, डबल डम्बल्ड कोन है, इस तरीके से आप देख सकते हैं इक्वेशन फिगर नंबर 1 में। तो अगर हमारे पास ये कोन है डबल डम्बल और ये इसकी एक्सिस है, तो ये हमारे पास प्लेन है। अगर इस प्लेन से अगर हम इसको कट करें तो जो हम पे क्रॉस सेक्शन आएगा इसका, ये जो आपको दिखेगा ये क्या बनेगा, एक सर्किल की इक्वेशन बनेगी। इसी तरीके से अगर हम प्लेन को थोड़ा सा टिल्ट कर रहे हैं और तब हम इसको कट करें तो जो हम पे इंटरसेक्शन जो इसका आएगा इस कोन का और जो प्लेन का, वो इलिप्स की इक्वेशन आएगा। और ये जो आपका अगर हम थोड़ा सा और टिल्ट कर दें तो हमारे पास इंटरसेक्शन क्या बनेगा, पैराबोला बनेगा। इसी तरीके से अब बाकी और अगर हम इंटरसेक्शन देखें तो ये हमारा अगर इस तरीके से कट करेगी इस कोनिक को, ये दोनों डंबल्स को कट करें तो तब हम इसको, तब हमारे पास क्या बनेगा, ये पैराबोला बनेगा। और अगर हम इस तरीके से कट करें कि बीच में से बिल्कुल परपेंडिकुलर जो आपकी एक्सिस है वहां पे से, तो हमारे पास अगर हम क्रॉस सेक्शन एरिया देखें जो इसका आएगा वो क्या आएगा, इस तरीके से स्ट्रेट लाइन है। और ये बेसिकली अगर हम इस तरीके से कट करें जो इसका जो पॉइंट है, ये जो डबल दोनों डंबल्स को ज्वाइन कर रहा है, तो ये हमको क्या मिलेगा, एक पॉइंट मिलेगा। पॉइंट बेसिकली सर्किल का ये फॉर्म है। तो ये जो 6 आपके फिगर्स हैं, सर्किल है, इलिप्स है, पैराबोला है, हाइपरबोला है और आपका पेयर ऑफ लाइंस हैं, ये आपके क्या रिप्रेजेंट कर, इनको हम क्या बोलते हैं, कॉनिक सेक्शन या कॉनिक बोलते हैं। तो हमारे पास एक थ्योरम है जिसका हम प्रूफ नहीं कर रहे हैं। ये थ्योरम हमसे कहती है कि कोई भी जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री इन टू वेरिएबल्स दिस रिप्रेजेंट अ कॉनिक। यानी आपके पास अगर कोई भी इक्वेशन हो 2x स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0 इस फॉर्म की इक्वेशन है, तो वो इन 6 फिगरों में से किसी एक फिगर को रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है, तो अब हमको अगर ये पहचानना है कि अगर हमको ये एल्जेब्राइक फॉर्म हमको दी हुई है, हमको इस तरीके से इक्वेशन दी हुई है जनरल इक्वेशन सेकंड डिग्री कि ये आपका कौन से कॉनिक को रिप्रेजेंट करती है, तो इसके लिए हम क्या निकालेंगे, डिस्क्रिमिनेंट या डेल्टा जिसको हम बोलते हैं, इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। डेल्टा इज इक्वल टू दिस डिटर्मिनेंट्स, ये डिटर्मिनेंट जो आपका a h b h b f g f c, इस डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू निकालेंगे। इसकी वैल्यू बेसिकली आपकी आती है a b c प्लस 2f g h माइनस a f स्क्वायर माइनस b g स्क्वायर माइनस c h स्क्वायर। तो ये डेल्टा जो हमारा हुआ या तो आपका एक जीरो क्वांटिटी होगा या फिर नॉन जीरो क्वांटिटी होगा, स्केलर क्वांटिटी होगा। और अगर ये डेल्टा इज इक्वल टू 0 आ जाए तो उसका मतलब क्या है कि ये जो हमारी इक्वेशन है सेकंड डिग्री इक्वेशन, जो आपकी जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री है, ये क्या रिप्रेजेंट करेगी, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है, तो इसमें भी आप कंडीशन लगा सकते हैं कि अगर आपके पास एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी आ जाए या फिर एच स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू 0 आ जाए, तो ये जो आपकी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होगी वो पैरेलल लाइंस को रिप्रेजेंट करेगी। और अगर आपका एच स्क्वायर माइनस ए बी नॉन जीरो आए तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन को रिप्रेजेंट करेगी। और इसमें भी आप अगेन कंडीशन लगा सकते हैं कि अगर आपके पास इंटरसेक्टिंग लाइन है, पैरेलल लाइंस नहीं है, अगर जो आपके पास जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री में जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट a है और वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट जो आपका b है, उन दोनों का सम अगर 0 आ जाए तो ये दोनों लाइन हमारी क्या होंगी, परपेंडिकुलर लाइन होंगी। और इन जनरल आपका दो लाइन के बीच का एंगल निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है tan थीटा इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट ऑफ h स्क्वायर अपॉन a प्लस b। ये तो केस हो गया जब डेल्टा इज इक्वल टू 0 आएगा, और अगर डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0 आएगा तो उस पर हमारे पास क्या हो सकते हैं, तब हमको क्या करना है, एच स्क्वायर माइनस ए बी की वैल्यू देखनी है। तो एच स्क्वायर माइनस ए बी वैल्यू या तो 0 होगी या फिर ये आपकी नेगेटिव वैल्यू होगी या फिर ये पॉजिटिव वैल्यू होगी। अगर एच स्क्वायर माइनस ए बी की वैल्यू 0 आ जाए तो हमारे पास जो जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री है ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, तो वो क्या रिप्रेजेंट करेगी, पैराबोला को रिप्रेजेंट करेगी। और अगर एच स्क्वायर माइनस ए बी एक नेगेटिव वैल्यू आए तो वो इलिप्स को रिप्रेजेंट करेगा। और अगर एच स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन 0 आ जाए तो वो हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करेगा। और अगर हमारे पास हाइपरबोला है यानी एच स्क्वायर माइनस ए बी पॉजिटिव वैल्यू है,
और अगर उसमें a प्लस बी इज इक्वल टू 0 आए तो इस तरह का हाइपरबोला को हम क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा। ठीक है, तो ये तो केस था हमने डिस्कस किया डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0। अब इसमें भी हमारे पास देखो क्या हो सकता है, एक केस और बचा सर्किल का केस। तो सर्किल का केस हम अलग से डिस्कस करेंगे। सर्किल के केस के लिए हमारे पास क्या होगा, a इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू बी, इसका मतलब एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट वाई स्क्वायर कोएफिशिएंट के बराबर होगा, और उसमें x इंटू वाई वाला जो प्रोडक्ट वाला टर्म है वो नहीं होगा, दैट इज h की वैल्यू क्या होगी हमारे पास 0 होगी। तो ये हमारा क्या बनेगा, सर्किल बनेगा। और इस सर्किल के सेंटर क्या होंगे आपके, माइनस जी अपॉन ए और माइनस एफ अपॉन ए होंगे। इसका रेडियस एच स्क्वायर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस सी अपॉन ए होगा। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया आपका, अगर इसको आप इसे एक्स स्क्वायर प्लस इसमें ए और बी आपके कोएफिशिएंट सेम होंगे, अगर ए से डिवाइड कर दिए तो आपकी अगर इक्वेशन इस तरीके से बन जाए, अगर आप इसको इस फॉर्म में लिख लें कि दिस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये सर्किल के रिप्रेजेंटेटिव स्टैंडर्ड फॉर्म इस तरीके से आप देख सकते हैं, जहां पे इसके सेंटर क्या होंगे, माइनस जी कॉमा माइनस एफ होंगे, और रेडियस स्क्वायर रूट ऑफ जी स्क्वायर का एफ स्क्वायर माइनस सी होगा। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, इस पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे हम बताएंगे। अगर सपोज ये हमारे पास एक इक्वेशन दी है, एक्स स्क्वायर माइनस 5xy प्लस 6y स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये आपकी क्या है, जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री है एक्स वाई में। तो इसमें आप इसको कंपेयर कीजिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0 से कंपेयर कीजिए। तो ए की वैल्यू आपके पास यहाँ पे 1 मिल रही है, एच की वैल्यू -5/2, बी की वैल्यू 6, जी की वैल्यू 0 और एफ और सी ये भी आपको 0 मिलने। तो अब आप डेल्टा की वैल्यू निकालिए। डेल्टा क्या था आपका, ये डिटरमिनेंट्स था ए एच जी एच बी एफ जी एफ सी, इसकी वैल्यू आपने फाइंड की, सारी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी। तो ये जैसे आप डिटरमिनेंट निकालते हैं उस तरीके से निकालिए, या फिर आपको इसका डायरेक्ट भी फॉर्मूला पता है, ए बी सी प्लस 2f ए बी सी माइनस ए बी सी प्लस 2fgh माइनस एफ स्क्वायर माइनस बीजी स्क्वायर माइनस ph स्क्वायर से भी इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये आप देखिए डिटरमिनेंट्स की वैल्यू 0 आ रही है, क्योंकि जो आपका इसका थर्ड डिटरमिनेंट्स का थर्ड कॉलम है वो 0 है, तो यहाँ पे डायरेक्टली कह सकते हैं डिटरमिनेंट आपका 0 है। तो इसका मतलब जब डिटरमिनेंट 0 होता है तो वो क्या रिप्रेजेंट करता है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को। यानी जो हमारा इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 5xy प्लस 6y स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है। और अगर हम बात करें इसके बीच के एंगल की, तो इनके बीच का एंगल क्या होगा, जो इनके बीच का एंगल होगा वो बेसिकली एंगल का हमारे पास फॉर्मूला क्या है, tan थीटा इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिए, तो इनके बीच का जो एंगल आएगा थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/7 है। ठीक है, तो ये तो हमारे पास था जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री, हम ये निकालें। इसी तरीके से हम बाकी इसमें भी केस दे सकते हैं। ये तो हमारे पास डेल्टा इक्वल टू 0 वाला केस है। अगर डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0 आएगा तो उस केस में हमको फिर चेक करना पड़ेगा कि ये आपका सर्किल है, या फिर आपका ये हाइपरबोला है, या फिर पैराबोला है, या फिर इलिप्स है। ठीक है, तो आज की लेक्चर्स को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं।